वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि हम सेकेंड ईयर की स्कीम अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए सेकेंड ईयर की स्कीम भी लेके आ रहे हैं और उसके साथ ये भी लेके आ रहे हैं हर चैप्टर में उसका कितना क्या है वेटेज है। इस सारी वीडियो में जितना भी आपके पास एडिटिंग आपके पास मटेरियल यूज़ हुआ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जितनी भी स्कीम है वो PDF में और इमेज फाइल में भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ जिसमें आप स्कीम भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आप चैप्टर वाइज देखेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास है चैप्टर वाइज ओवर वेटेज, इस हर चैप्टर में कितना उसका वेटेज है, उसमें कितने MCQs आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हर चैप्टर में से कितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की हम देखते हैं पेयरिंग स्कीम क्या चीज़। देखते हैं हमारे पास आपका जो पेपर होगा उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें हमारे पास आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 क्वेश्चन में से आपने 8 क्या करने हैं, आपने अटैम्प्ट करने हैं। आप 8 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम 9 भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 9 के अगर लेट्स सपोज आपके फुल मार्क्स हैं तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के इंक्लूड होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमारे पास 12 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 8 करने हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, उसमें भी आपके पास क्या है, आपके पास 9 क्वेश्चन आने हैं और आपने उसमें से कितने करने हैं, आपने 6 करने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अक्सर स्टूडेंट जो लास्ट वाले चैप्टर नहीं करते वो जाके क्वेश्चन नंबर जो उसका 4 होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है, उसमें जाके काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बेटा पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 जो होगा वो क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपके पास मिला के क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर आपके पास 16 जो है उसको मिला के आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 से मिला के आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 को मिला के आएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 से मिला के आएगा। ये तो थी लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम। चलते हैं हम हर चैप्टर में, आप देखते हैं कि हर चैप्टर में एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने 4 सेलेक्ट किए और ये वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट आपके पास 2019 और 18 के क्या हुए आए हैं, एग्जाम्स में आए। मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो लास्ट ईयर गुजरा था 2019 उसमें लगभग मैंने 5000 पेपर्स बोर्ड्स के चेक किए थे, डिफरेंट बोर्ड्स के, जिसमें मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, पिंडी बोर्ड और आपके पास आज़ाद कश्मीर बोर्ड और साहिवाल बोर्ड। ये डिफरेंट बोर्ड्स है। उसमें ये हमारे पास जो बच्चे पेपर में अक्सर गलती करते हैं वो हमारे पास ये गलती होती है कि वो जो क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उतने ही करते हैं, 8 के 8 ही करते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं करते। तो उनमें से जो गलत हो जाता है तो उसको मार्क्स को क्या हो जाते हैं, डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक या दो आपने ज़रूर आपने क्वेश्चंस क्या हैं आपने इजाफी क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, ताकि आप उसी सेक्शन में रहते हुए अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके उसके मार्क्स आपको क्या हो सकें, इंक्लूड हो सके। चलते हैं हमारे पास हर चैप्टर में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सेलेक्ट किए हैं 4 जो 2019 और 2018 के पेपर्स में आए हैं। लेट्स मूव टू आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 और इसके हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी वेरिफिकेशन है, आपके पास हैलाइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट मूव्स टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 2। इसमें हमारे पास स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आता है और इसके अलावा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डॉन सेल और नेल्सन सेल है, रोल ऑफ लाइम है। जो चैप्टर नंबर 3 और 4 और 5 है इसमें से ओनली क्या आते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट एंड कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ये एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास पेपर में रिसेंट जो ईयर्स हैं उनमें आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ स्टील है बाय बेसिमाइजेशन प्रोसेस है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है स्टील बनाने का। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास क्रोइन है और उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, ये भी आपके पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है। और लास्ट में आप एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है क्रैकिंग और इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है
और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आपने डिस्कस करना होता है। उसके बाद हमारे पास रिफॉर्मिंग है, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो हमारे पास मेथड्स हैं। और इसमें लास्ट में क्या आता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आता है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स आता है, उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस हैं और रिएक्शन ऑफ अल्काइंस हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, एमओटी बिहेवियर टुवर्ड्स बेंजीन स्ट्रक्चर है, आपके पास नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और इसके साथ साथ आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ऑफ बेंजीन की। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये भी हमारे पास आता है। इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट में एल्काइलेशन भी करनी है और इसके साथ साथ असाइलेशन विद मैकेनिज्म करने हैं। और आपके लिए सल्फोनेशन के लिए टिप देता चलूँ, जो मोस्ट क्वेश्चन में गलत हुआ है बच्चों का, तो ये है कि सल्फोनेशन में सारा स्ट्रक्चर क्या है, कंबाइन करके लिखते हैं, कंडेंस करके। आपने स्ट्रक्चर कंडेंस करके नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, उसको इंडिविजुअल एटम्स के तौर पे लिखने हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और उसके बाद गिग्नॉट रीजन्स के रिएक्शंस हैं। गिग्नॉट रीजन्स में अक्सर ये आता है कि आपके पास आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या बनाने, अल्कोहल्स बनाने। और ये एक बात और भी याद रखनी है कि आपके पास उससे हमारे पास एसिड्स भी बन सकते हैं फ्रॉम द गिग्नॉट रीजन्स, जिसमें प्रोपाइनिक एसिड आपके पास क्या किया है, प्रिपेयर करके दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर हमारे पास है 11, जिसके भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम मोलासेस एंड स्टार्च। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉकस टेस्ट हैं और उसके अलावा हमारे पास एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल है, प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट है जो कि आप फिनॉल का रिएक्शन है विद फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैं, वेलिसम सिंथेसिस हैं, ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में आपके पास कौन कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से जो हमारे पास पहला ही है वो आपके पास है, आपने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड डिस्कस करनी। इसके अलावा अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारोस रिएक्शंस हैं और उसके अलावा हमारे पास अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबको डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने लिखा है अपनी डिस्क्रिप्शन में, इथानॉल और मेथानॉल का डिफरेंस है और इसके साथ साथ क्या लिखा है, इथानॉल और प्रोपानॉल का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पहले जो 2 का डिफरेंस है वो वाइडोफॉर्म टेस्ट होगा, जो नेक्स्ट जो 2 हैं उनका डिफरेंस आपने किसके जरिए से करना है, सिल्वर मिनर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 13। उस चैप्टर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हैं। एस्टर जब भी अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो वहाँ से क्या बनते हैं, आपके पास एस्टर्स बनते हैं। फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल और अल्फा अमाइनो एसिड्स भी आपने इसकी डेफिनेशन में करने हैं। और साथ में कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जिसमें अल्फा अमाइनो एसिड और कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ उनके नेम भी दिए गए हैं, वो लाजमी याद करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और MD का और E-CAT में भी अक्सर वो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ द अमाइनो एसिड और इसकी प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। 2 ही उसके मेथड हैं, वो ज़रूर डिस्कस करें। और इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास है वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में हमारे पास कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड्स, ये आपने दोनों क्वेश्चंस क्या करने हैं यहाँ पे डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर जो आपके पास 14 और 15 है, मैं उनको इस लिहाज से इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि चैप्टर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे करने हैं, लेकिन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 होगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इन ही 2 चैप्टरों में से आपके पास ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आने हैं। तो चलते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 16 की तरफ, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। एसिडिक रेन और इसके इफेक्ट्स हैं, स्मॉग हैं और आपके पास ओजोन है और इसकी डिप्लीशन है, अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर है। ये तो था हमारे पास। हर चैप्टर को हमने देखा कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और हर चैप्टर के बारे में मैंने आपको दी टिप्स और इन टिप्स को जरूर अप्लाई कीजिएगा फॉर अ गुड मार्क्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।